हाँ भाई, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है। अगर आपसे कोई बोल दिया कि इंटीग्रल फ्रॉम, आपसे कोई पूछ दिया -a to a, ये अगर आपसे कोई पूछ रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -a to a, ठीक है सर। और क्या पूछ रहा है, x इंटू रूट अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगेन ये अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है ये आपका बेसिकली ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू आपके पास 0 आएगा, ठीक है सर, राइट। इंटीग्रल फ्रॉम -a to a x इंटू आपके पास है रूट अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो अंदर वाला फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है वो आपके पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है सर। क्योंकि वो आपका ऑड फंक्शन है तो आपका जो वैल्यू इंटीग्रल का आएगा वो 0 आएगा, ठीक है सर। ये सवाल होगा। अब अपन लेते हैं आज का दूसरा सवाल, ठीक है सर। अब दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -हाफ टू हाफ, आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल क्या बताना है, इंटीग्रल फ्रॉम -हाफ टू हाफ, ठीक है सर। आपको बताना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -हाफ टू हाफ, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम -हाफ टू हाफ आपको बताना है sec x इंटू, आपको बताना है sec x इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है सर। अब अगेन अब देखिएगा तो ये अंदर वाला आपका जो फंक्शन है ना ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है सर। फिर से तो ये इंटीग्रल का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन इजी। फिर से आते हैं अपन आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। आज का अगला सवाल हमसे ये कहा गया है, हमको बताना है बेसिकली वैल्यू बताना है किस चीज़ का, इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 टू π/4, हमको बताना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 टू π/4, ठीक है सर। किस चीज़ का बताना है, x⁻7 माइनस है अपने पास 3 इंटू x⁵, ठीक है सर। और अपने पास प्लस है अपने पास 3x³ ठीक है सर, राइट। और क्या है अपने पास -x और +1, ठीक है, -x और +1, ठीक है सर। बाई नीचे में है अपने पास cos² x dx, ठीक है। अगेन ये आपका ऑड फंक्शन है 0, ये ऑड फंक्शन 0, ऑड फंक्शन 0, ऑड फंक्शन 0, और ये आपका खाली एक इवन फंक्शन है तो वो हो जाएगा आपका ट्वाइस, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4, ठीक है सर। 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, sec² x dx, ठीक है। इसका कि आपके पास आ जाता है tan x, तो 1 तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। अब अपन लेते हैं एक और सवाल। ये भी सवाल बहुत आसान था। ऑड फंक्शन 0, ऑड 0, ऑड 0, ऑड 0, इवन था तो ट्वाइस हो गया, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 sec² x dx, तो tan x आ गया 1 2, ठीक है। ये आपसे ये करेगा इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक है सर। इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 आपको निकालना है, राइट। तो आपको वैल्यू निकालना है तो किसका वैल्यू निकालना है, cos x by 1 प्लस e पावर x का, ठीक है। cos x by 1 प्लस e पावर x इंटू आपके पास dx है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है सर। तो इसमें आप अगेन वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 आप जब करेंगे तो cos x से 0 टू π/2 आप जब करेंगे ना सर, तो आपके पास क्या आएगा, cos x इंटू 1/1 प्लस e पावर x और प्लस e पावर x/1 प्लस e पावर x, ठीक है सर, इंटू dx। और आपके पास ये टर्म आ जाएगा 1 आ जाएगा, cos x dx का sin x होता है तो 1 आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है सर। अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिएगा अभी हम लोग बेसिकली रुकते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।